के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का है। कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो भाई एसिम्प्टोट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा यहाँ पर नया है, पहली बार चैनल पर आया है, तो उसको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने पहले आपको इन्फानाइट सीरीज जो चैप्टर है इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप यहाँ पर नहीं जानते इस बात को तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट देखे देंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर पूरी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे और मतलब लिंक दे देंगे उसका लिंक टेलीग्राम का, और या तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं डेप्थ स्टडी, तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बातें हमने क्लियर कर दी उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर नया जुड़ा है। अब हम बात करेंगे जो एसिम्प्टोट चैप्टर है। और हाँ, ये भी बात आप याद रखिए, जैसा कि हमने आपसे पिछले भी क्लासेस में कहा था कि जो इन्फानाइट सीरीज चैप्टर है इस चैप्टर से एक लॉन्ग आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये बात जो है अपने दिमाग में रखिएगा। और एक लॉन्ग जो होता है 15 नंबर का होता है, 75 का आपका पूरा एग्जाम होगा। और इसमें से केवल मतलब अगर हम बात करें 3 लॉन्ग आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब 6 में से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, और ये जो 3 अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो केवल 45 मार्क्स के आपके केवल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप केवल लॉन्ग ही सही कर आते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। तो अगर आपको केवल पास होना है तो भाई अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ लीजिए जिनसे लॉन्ग आते हैं, तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो है ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। आज जो है ये जो चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं एसिम्प्टोट, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इन्फानाइट सीरीज से एक लॉन्ग आता है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि इस चैप्टर से लॉन्ग आ जाएगा, लेकिन हाँ ये बात ये भी आपके अपने दिमाग में रखिएगा कि इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा होगा। तो इस चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ना है भैया। जो हमने आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, अगर आपको देखना चाहें तो देख लीजिए। अब भाई यहाँ पर ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे, आपको सबसे चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं एसिम्प्टोट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिम्प्टोट होता क्या है। तो भाई एसिम्प्टोट इज अ टेंजेंट। आप कह सकते हैं एसिम्प्टोट क्या है, एक टेंजेंट है। अब भाई यहाँ पर कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि टेंजेंट क्या आता है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक XY प्लेन बना लिया। अब इस प्लेन पर आपने क्या करना होगा, हमने क्या किया, एक कर्व बना लिया। ठीक है, एक छोटा सा हमने एक कर्व खींच लिया। इस कर्व से एक हमने टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन एक्सटेंड कर ली। अब इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। मतलब नॉर्मली आपको ये याद रखना है टेंजेंट के लिए कि ऐसा जब भी कोई लाइन होगी और टच करती हुई जाएगी किसको, कर्व को, तो वही क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे एसिम्प्टोट की। किसकी बात करेंगे भाई, एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट क्या होता है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हम कर्व बना लेते हैं। ये देखिए XY प्लेन बनाया, ये X एक्सिस हो जाएगी और ये Y एक्सिस हो गई। अब हमने यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर बना लिया, पैराबोला बना लेते हैं। ये देखिए ये बना लिया। आपने पढ़ा होगा इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² बराबर 4ay, पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, तो ये हमने एक पैराबोला बना लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, एक ये करी और एक ये करी। अब भाई ये जो 2 लाइंस हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। अब भाई क्या मतलब हुआ, आप ये समझ लीजिए, मतलब ऐसी 2 लाइंस होंगी जो कभी भी इस कर्व को या कोई भी कर्व को टच नहीं करेंगी। क्या लाइनें ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब इस कर्व को टच कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो बीच का गैप इसमें है, मतलब कर्व को टच नहीं करेंगी। तो एसिम्प्टोट के लिए आपको यही याद रखना है कि ऐसी लाइंस होंगी जो कर्व को टच नहीं करेंगी और हमेशा क्या होंगी, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी। देखिए परपेंडिकुलर हैं ये एक्स एक्सिस के, तो ये 2 पॉइंट्स जो है इनको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, आपको हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि एसिम्प्टोट होता क्या है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एसिम्प्टोट के सवाल आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा भाई, क्वेश्चन में लिखा होगा आपका फाइंड द ऑल एसिम्प्टोट, या लिखा होगा फाइंड ऑल दी एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। ठीक है, ऐसे लिखा होगा और आपको पूरा एक कर्व दे रखा होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहला हम जो आपको आज सवाल बताने जा रहे हैं आपको इसके वर्किंग रूल पर ध्यान देना है। ठीक है, आपका हम ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो कर्व बता रहे हैं वही आ जाएगा। क्या ध्यान देना है, वर्किंग रूल पर। वर्किंग रूल आप याद रखेंगे, बस आपको इसी रूल पर याद रखना है, मतलब स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा। तो बस आपको
आपको ये याद रखना है, कैसा भी कर्व दे रखा हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आप एसिम्प्टोट के सवाल छोड़ कर नहीं आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा लगा हो तो भैया कमेंट भी कर दीजिएगा और पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए अब वर्किंग रूल जो है एक आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगा रखा है कि लिखा हुआ है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ दी फाइंड ऑल दी एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, ये लिखा हुआ है। अब ये पूरा एक कर्व दे रखा है, आपको इसी कर्व के एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। अब एसिम्प्टोट्स भाई किसी भी कर्व के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। और ये जो एसिम्प्टोट निकल कर आएगा वो एक इक्वेशन में निकल कर आएगा, कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपकी आएगी y बराबर mx प्लस c में, मतलब इस फॉर्म में आपको इन एसिम्प्टोट्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए आपको m और c निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इन सवालों में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन डाल के जो कर्व दे रखा है उसको गिवन में करके इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग रूल की। वर्किंग रूल में पहला स्टेप क्या होगा, आपको हाईएस्ट डिग्री में x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देना होगा। यानी कि अब हाईएस्ट डिग्री क्या है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे या इस कर्व में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, अगर इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, पावर का मतलब है जो ऊपर लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 3 है भाई। अब आप सोच रहे हो भाई नहीं यहाँ पर तो 2 पावर दे रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई तो यहाँ पर देखिए भाई x की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर इसकी भी पावर 3 है। ठीक है, तो आपको पावर जोड़ लेनी है। यहाँ पर भी पावर 3 दे रखी है, यहाँ पर भी 3 दे रखी है, यहाँ पर 2 पावर है, ये भी 2 है, ये 1 है और ये 1 है। यानी कि पूरा जो कर्व दे रखा है इसकी हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे तो 3 दे रखी है, सबसे ज़्यादा पावर 3 दे रखी है। यानी कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको जो सबसे हाईएस्ट पावर दे रखी है कर्व की उसमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देना है। आग बंद करके भाई पुट कर दीजिए। तो भाई हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर वाली चीज़ थी उसको ही छुआ है, मतलब ये 3 है, ये 3 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 3 है, यानी केवल अभी हमें इतनी चीज़ से मतलब है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, केवल इतने टर्म में हमने क्या किया, x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया। ये लाइन भी याद कर लीजिएगा कि पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m इन द हाईएस्ट डिग्री 3 टर्म। ठीक है, 3 लिख दिया ताकि आपको याद रहे। क्या किया, जो भी आप x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे उसको हम मान लेंगे f0m, आप इसको f0 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम तो भाई f0 पढ़ते हैं तो f0m मान लिया। क्या किया, x की जगह पर इतने टर्म में देखिए x की जगह पर 1 पुट किया, x की जगह पर 1 पुट किया, y की जगह पर m, इसी तरीके से यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया। इसको कर लीजिए सॉल्व। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको f0m की वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई। अब क्या करा हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में कि जब हम dy/dx निकालते थे तो उसको हम y डैश भी लिखते थे कि नहीं। y डैश, एक डैश का भाई मतलब होता है कि एक बार इसका अवकलन हुआ है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। 2 बार डैश लगा देते थे तो भाई d2y/dx² ऐसे करते थे, इसका मतलब है इसका 2 बार अवकलन हुआ है। 3 बार करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी। इसका मतलब होता है डैश लगाने का मतलब कि इतनी बार अवकलन हुआ है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो डैश लगा दिया। डैश ये बता रहा है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या करेंगे, नॉर्मली डिफरेंशिएशन किया है, 3 कांस्टेंट है तो भाई ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो m का 1 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14m, कैसे आया तो 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14m आ गया। ऐसे यहाँ पर करेंगे, प्लस लगाया, 3 2 हो जाएगा 6 और आ जाएगा m²। क्या किया है, d/dx, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, n(x की पावर n-1)। तो भाई इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या किया, अवकलन किया। बेसिक सा अवकलन है, इतना तो आता ही होगा आपको। अब क्या किया हमने, पहला स्टेप जो था वो हमने क्लियर कर लिया। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि f0m निकालना है। कैसे निकालना है, आपको हाईएस्ट डिग्री में x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना है। इतना समझ में आया। चलिए पहली चीज़ तो आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में आपको f0m जो है वो जो
आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा और लिख देना होगा फॉर रूट। तो हमने क्या किया, f0m जो है 0 के बराबर रख दिया। ये वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू रख दी, बराबर में 0 रख दिया। अब आपको m बराबर 1 पुट कर देना। भाई जब हमने m बराबर 1 पुट किया तो ये 0 के बराबर आ गया। अगर ये भाई 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपने जो m बराबर 1 है वो इस कर्व, पूरे कर्व के लिए आपका यही रूट केवल 1 है। कौन सा केवल रूट 1 है, m-1 बराबर 0। यहाँ पर आपने क्या रखा था, m बराबर 1 रखा था। जब आप इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो इसी तरीके से इक्वेशन आएगी। तो यानी आपका जो ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के लिए आपका केवल एक रूट है पॉसिबल, जो क्या है m-1 इज इक्वल्स टू 0। ये ही हमने क्यों लिया, क्योंकि भाई जब हमने m बराबर 1 पुट किया तो ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी कि दोनों 0 के बराबर आ गया है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रूट हो गया। तो हमने लिख भी दिया कि m बराबर 1 बी द 1 रूट, यानी केवल ये एक ही रूट है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा अभी हमारा ये सेकेंड स्टेप ही चल रहा है। क्या किया हमने, f0 का मान जो है वो 0 के, मतलब f0m का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर रख दी। यहाँ पर आपको m की वैल्यू 1 के बराबर रखनी है। अगर ये 0 आ जाता है, इसका मतलब आपका एक रूट मिल गया, m-1 बराबर 0। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर है वो यहाँ पर, अब अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये हम आपकी द्विपद इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। यानी जो आपने रूट निकाला है m-1 बराबर 0, यानी कि आपको ये m-1 3 बार लिख लेना है। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 3 ही दे रखी है। तो क्या किया, आपको अगले टर्म में m-1 इस तरीके से लिख लेना है। क्या किया भाई, इस तरीके से लिखना है m-1, फिर थोड़ा सा गैप करना है, फिर m-1, फिर थोड़ा सा गैप रखना है, फिर m-1 और बराबर में क्या लिख देना है, 0। तो देखिए लिखा हुआ है, अलग पेन से भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए इसलिए। अभी जो बीच वाले टर्म है ये कैसे आए, भाई इन टर्म्स को आप लाने के लिए कुछ ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर ऐसी गुणा या भाग करनी है, जोड़ना घटाना कुछ ऐसा है कि ये कुछ इस तरीके से ही बन जाए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ये इतना ही आएगा। अब हमने ये कैसे दिमाग लगा लिया तो ये भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है, बेसिकली m-1 आपने निकाला था रूट, इसको डिवाइड कर देना है ये पूरी इक्वेशन से, 2m³ माइनस का 7m² प्लस का 2m प्लस का 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली तो आपका यही आएगा। क्या आएगा, 2m² माइनस का 5m माइनस का 3, यही आएगा। तो हमने क्या किया, इसको एक बार लिख लिया एक m-1 के संग, इसको एक m-1 के संग लिख लिया और इसको एक साइड में लिख लिया। इसलिए हमने बीच में आपको गैप करवाई थी। इतना समझ में आ गया। आप क्या किया, तीनों में m-1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर सॉल्व करेंगे, इसके नॉर्मली फैक्टर कर दिए, यानी m के मान आपको 3 मिल गए, एक -1/2, एक 1 और 3। इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2 और इसको मान लेंगे m3। अब ये हमने आपको 2 स्टेप्स बता दिए। पहले स्टेप में तो हमने आपको बताया कि आपको f0m निकालना है। कैसे निकालेंगे, x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके। दूसरे स्टेप में आपको f0m बराबर रख देना है 0 के। ठीक है, ये आपको इक्वेशन सेम बना के आपको m के मान निकाल लेने हैं। उसके बाद अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि आपको जो काम अभी आपने इसके लिए किया था सेम बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन अभी आपने हाईएस्ट डिग्री 3 के लिए चेक किया था। अब आप क्या करेंगे, 2 के लिए करेंगे। 2 के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप 2 देखेंगे इस कर्व में तो हाईएस्ट डिग्री जो 2 है वो केवल इतने में दे रखी है। इसकी तो भाई पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2। तो यानी आपको इसमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देना है। पुट कर देंगे, फिर आपने क्या किया था, जब आपने 3 की वाली पुट करा था तो आपने उसको f0m माना था। यहाँ पर क्या करेंगे, f0 तो हो चुका है, अगला स्टेप क्या होगा, f1m मान लेंगे। जब आप 2 के लिए चेक करेंगे तो हमने क्या किया, x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया उसी इक्वेशन में और उसको मान लिया f1m। इतना समझ में आया। अब आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, c इज इक्वल्स टू माइनस का f1m अपॉन में f0-m। भाई डैश इसीलिए निकाला था क्योंकि इस फॉर्मूले में इसकी नीड होती है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। बेसिकली दोनों के हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब आपको ये c की वैल्यू मिल गई, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर m की 3 वैल्यू है, एक m1 है, एक m2 है और एक m3 है। तो यहाँ पर एक एक करके इसमें पहले हम m1 पुट करेंगे तो वो c1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम m2 पुट करेंगे तो वो c2 हो जाएगा, m3 पुट करेंगे तो वो c3 हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, m1 बराबर माइनस का 1/2 पुट कर दिया, तो ये c हट के क्या हो जाएगा, c1। नॉर्मली केवल वैल्यूज़ को पुट किया है और हमने पुट करने के बाद बेसिकली कैलकुलेशन जब करी तो c1 हमारा कितना आ गया, माइनस का 5/6। ठीक है, कब आया, जब हमने
m1 कितना रखा, माइनस का 1/2। अब अगर आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे y बराबर mx प्लस c की, तो क्या बनेगी आपकी m1 हो जाएगा, यहाँ पर भी c1 हो जाएगा, m1 की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा, c1 की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा एसिम्प्टोट को आपको इसी फॉर्म में निकालना है, y बराबर mx प्लस c। तो ये हमारा निकल गया। अब दूसरा करेंगे, m2 बराबर 1 पुट करेंगे, यहीं पर आपको पुट करना होगा। यहाँ पर जब आप इसी इक्वेशन में अब m बराबर 1 पुट करिए, पुट कर दिया, ऐसे ही आपको c2 की वैल्यू मिल गई। ऐसे हमने m3 की जगह पर, मतलब आपको m बराबर m3 की जगह पर 3 पुट कर देना है। ये सारी वैल्यूज़ हमने आपको निकाल कर दिखा भी दी थी। जब आप ये पुट करेंगे तो c3 की वैल्यू आपको मिल गई। अब लास्ट में आपको लिख देना है रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, वही इक्वेशन लिखी हुई y बराबर mx प्लस सी। 1 के लिए 1 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, और 3 के लिए 3 3 लगा दिए। बस इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी फाइनली जो आपके एसिम्प्टोट्स निकल कर आ चुके हैं वो कितने निकल कर आए, 3 एसिम्प्टोट्स निकल कर आए हैं। कौन कौन से, y बराबर माइनस का 1/2x, माइनस का 5/6, और y बराबर x माइनस 7/2, और एक आ गया y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 3/2। तो ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है। एक बार इस क्लास को खत्म करने से पहले आपको एक ही सवाल बताया, लेकिन बस आपको वर्किंग रूल पर याद रखना है। वर्किंग रूल आपको याद रखना है। क्या रूल है, पहले स्टेप में आपको f0m निकालना होगा, और f0m कैसे निकलेगा, x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके, ठीक है, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसमें। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में f0m जो है वो 0 के बराबर रख देना है। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, पूरा जो आपका फैक्टर्स करने के बाद आपको m की वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको f1m निकालना, मतलब f1 निकालना है, जैसा आपने यहाँ पर फॉलो किया था वैसे ही, x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके। फिर बेसिकली आपको c बराबर फॉर्मूला लगा देना है, माइनस का f1m अपॉन में f0-m, ठीक है, ये सारा आप फॉर्मूला लगा देंगे इसमें आपको। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद आपको m1 m2 जितने भी आपके m निकले हैं उसकी वैल्यू रखने के बाद आपके रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।